हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि कल यानी कि 26 जून को नेपाल में एक बहुत ही बड़ा फ्लड और लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिली है। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या रीजन रहे इस लैंडस्लाइड और फ्लड के, और नेपाल के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारी भी आपको बताएंगे। तो गाइज देखिए, काफी ज्यादा रेनफॉल जो है वो नेपाल में हुआ है, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर का आना एक आम बात है नेपाल में। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर यानी कि लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, तो ये दो नेचुरल डिजास्टर जो है वो अभी नेपाल में देखे गए हैं, जिन्होंने काफी भारी नुकसान जो है वो नेपाल में किया है। अब अगर हम बात करें हुआ क्या क्या, हैवी रेनफॉल हुई जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुई, लाइटनिंग स्ट्राइक्स हुई, फ्लड आया। ठीक है, 26 जून 2024 को, और वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो नेपाल की, ये सब देखने को मिला। ठीक है गाइस, आगे अगर मैं आपको बताऊं, अगर जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो नेपाल में क्या है कि नेपाल का जो मेनली टोपोग्राफी है दैट इज मोस्टली माउंटेनियस, कि नेपाल में ज्यादा जो है वो हिमालयन आपको पता है रेंज आती है। ठीक है, तो मेनली जो है वो वहां पे माउंटेनियस रेंज है वहां पे, एंड विच इज मेनली प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। आपको पता है कि मॉनसून आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये प्री मॉनसून आपकी काफी हैवी रेनफॉल जो है वो नेपाल में हुई है। इंपैक्ट ऑफ मॉनसून की बात करें, ठीक है, तो मॉनसून सीजन जो है वो नेपाल में एक्सटेंड होता है फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर, यानी कि जून मिड से लेके सितंबर मिड तक जो है वो मॉनसून मेनली रहता है। दैट कॉज हैवी रेन विच रिजल्ट्स इन नेचुरल डिजास्टर लाइक लैंडस्लाइड एंड फ्लड। तो वो जो रेनफॉल है दैट इज द मेन रीजन फॉर दीज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स इन नेपाल। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो कल यहां पे हुआ नेचुरल डिजास्टर, उसमें जो है वो लगभग 20 लोगों की जान गई है 2 दिन के अंदर। ठीक है, जिसमें मेनली जो है वो लैंडस्लाइड और लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव या इमरजेंसी रिस्पांस की बात करें तो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है एंड ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द डिजास्टर रिस्पांस, प्रोवाइडिंग अपडेट्स ऑन कैजुअलिटी एंड डैमेज। तो वहां की लोकल डिजास्टर फोर्स है वो जो है वो इस चीज को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, इस चीज को मैनेज कर रही है, और प्रॉपरली जो है वो रेस्क्यू मिशंस भी वहां पे कंडक्ट किए जा रहे हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं ब्रॉडर इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, द रिकरेंट नेचर ऑफ सच नेचुरल डिजास्टर नेपाल हाइलाइट्स द नीड फॉर इंप्रूव डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस मैकेनिज्म, कि अभी नेपाल जो है वो उतना सक्षम नहीं हो पाया है कि नेचुरल डिजास्टर आने से पहले जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो सके। तो नेपाल को इस चीज पे जो है वो अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन की, तो नेपाल इज क्रूशियल फॉर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज। हालांकि जिस तरह का नेपाल का टोपोग्राफी है या फिर वेदर या क्लाइमेट वहां पे देखा जाता है, तो उस हिसाब से जो मिटिगेशन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हैं उसको इंप्लीमेंट करना हालांकि कुछ हद तक मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, तो वो इस पे जो है वो नेपाल को भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। आगे अगर हम बात करें नेपाल के बारे में, तो अगर हम नेपाल की ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन साउथ एशिया विच इज बॉर्डर्ड बाय चाइना इन नॉर्थ एंड इंडिया इन ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। एरिया की बात करें तो नेपाल का एरिया लगभग 1,47,516 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहेगा। टोपोग्राफी मैंने आपको बताया कि प्रीडोमिनेंटली माउंटेनियस है, हिमालयन जो है वो नॉर्थ में, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट भी जो है वो आपका नेपाल में है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। और सदर्न पार्ट कंसिस्ट ऑफ द टेराई प्लेन्स, जो कि आपका यूपी बिहार वाला एरिया भी जहां पे इन्वॉल्व है। क्लियर। रिवर्स की बात करें तो मेजर रिवर्स जो नेपाल में है दैट इंक्लूड द कोसी, गंडकी एंड कर्नाली, विच आर सिग्निफिकेंट फॉर बोथ इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर। तो ये जो है वो मेन रिवर्स है नेपाल की, जो कि इरिगेशन पर्पस और हाइड्रो पावर जनरेशन में जो है वो जिनका काफी बड़ा योगदान है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कैपिटल काठमांडू है। गवर्नमेंट टाइप की बात करें तो फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टाइप की जो गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो 7 प्रोविंसेस हैं एंड 77 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो नेपाल में है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी, नेपाली कांग्रेस एंड जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी, ये 3 जो है वो मेजर पार्टीज जो है वो नेपाल की है। तो यहां पे आपको मैप में जो है वो नेपाल दिख रहा होगा। ठीक है, आगे अगर हम चले डेमोग्राफिक्स की बात करें तो पॉपुलेशन लगभग 30 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो नेपाल की है। एथनिक ग्रुप डाइवर्स पॉपुलेशन इंक्लूडिंग क्षेत्री, ब्राह्मण हिल, थारू, तमांग, नेवार एंड अदर्स, मेनली जो है वो ये लोग जो है वो नेपाल में रहते हैं। लैंग्वेज जो बोली जाती है, नेपाली जो है वो नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा मैथिली, भोजपुरी
जो आपका यूपी बिहार के साथ नेपाल का एरिया लगता है, वहां पे भोजपुरी, थारू, तमांग, नेवाड़ी, बजीका एंड अदर्स, दीज आर द मेन लैंग्वेजेस ऑफ नेपाल। रिलीजियस की बात करें तो रिलीजन वहां पे हिंदुइज्म जो है वो मेजोरिटी में है, उसके अलावा बुद्धिज्म भी है, इस्लाम भी है, किरंत एंड अदर्स, लेकिन मेनली जो रिलीजन पाया जाता है नेपाल में तो वो है हिंदुइज्म। ठीक है। इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी जो है वो अराउंड $30 बिलियन है। मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वहां पे है, जिसमें राइस, कॉर्न, व्हीट, शुगर केन जो है वो वहां पे ज्यादा अमाउंट में उगाए जाते हैं। टूरिज्म और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज वहां पे है। कारपेट्स एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आपको नेपाल में दिखेंगी। की एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट क्या क्या करता है नेपाल? कारपेट्स करता है, क्लोथिंग करता है, लेदर गुड्स, जूट प्रोडक्ट्स एंड ग्रेन्स। रेमिटेंसेस की बात करें तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी विद मेनी नेपालीज वर्किंग अब्रॉड, पर्टिकुलरली इन द गल्फ कंट्रीज, मलेशिया एंड इंडिया। ठीक है, तो वहां पे जो नेपाली पीपल्स है वो अलग अलग कंट्रीज में भी जो है वो काम करते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं कल्चर के बारे में, तो नेपाल का जो कल्चर है, कल्चर में फेस्टिवल में देखिए दशहरा, तिहार, होली, तीज, बुद्ध जयंती, ये जो है वो मेनली आपके त्योहार जो है वो फेस्टिवल जो है वो नेपाल में मनाए जाते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी जो है वो नेपाल में आपको देखने को मिलेंगी, विच इंक्लूड्स काठमांडू वैली, ठीक है, जहां पे आपका स्वयंभूनाथ, पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ टेम्पल जो है वहां पे है। लंबनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। चितवान नेशनल पार्क एंड सागरमाथा नेशनल पार्क, ये भी जो है वो आपके नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड